आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब हम कहते हैं कि यार मेरा अभी मूड नहीं है, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी यहाँ नहीं जा सकता, मैं वहां नहीं जा सकता, ये मूड होता क्या है? आपको क्या लगता है? ये मूड क्या होता है? मूड कहते किसको है? व्हाट इज योर मूड? मूड की डेफिनेशन आपके नजदीक क्या है? या आपका भी मूड नहीं है बताने का? अच्छा, अभी आपका मूड नहीं है कि आप मूड की तारीफ बता सके। चलिए, मूड जो है बेसिकली उस मैनर को कहते हैं कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो इट मीन्स कि अभी जब आप किसी से कहते हैं यार मेरा बात करने का मूड नहीं है, तो मैं अभी अपने इस मैनर में, इस अंदाज में जो है वो नहीं आ सकता। ठीक है। अब जब आप कहते हैं मैं अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है, मैं अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जो चीजें, एक्सप्रेस वर्ड पर गौर कीजिएगा। एक्सप्रेस का मतलब है जो चीजें आपके अंदर दबी हुई हैं, जो प्रेस्ड हैं, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हो अभी। ठीक है। आप कुछ काम जो है वो नहीं करना चाहते, टून है, वे है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब वर्ड के भी कुछ मूड हैं। ठीक है। कुछ अंदाज हैं, कुछ काम करने के ऊपर जो है वो कुछ इनके ख्यालात हैं। अब पहला इसका जो मूड है वो हमारे पास है जी इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव जो है वो क्या होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब जो है इन्फिनिटिव है, इन तमाम पे बात करेंगे, लेकिन हम जो है वो ये देखें, एक मूड मेरा ये होता है कि जब मैंने ये कहा वी गो टू द कॉलेज एवरी डे, ये मैंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट आपको दी है। ठीक है। ये मेरा एक मूड था। अभी सिर्फ ये समझिएगा, मैं मुख्तलिफ मूड्स बता रहा हूँ अभी, कोई ढंग से कोई वो वाली बातें नहीं कर रहे हैं कि जो बहुत फलसफे वाली बातें हों। सिंपल सिंपल सी बात है। वी गो टू कॉलेज एवरी डे, ये मैंने क्या किया, एक सिंपल सी मैंने स्टेटमेंट दे दी। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे मैं ये लिखता हूँ, ओके, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन। अब इसमें जो है वो मैंने क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब मेरा कोई मूड था तो मैंने क्वेश्चन पूछा। अब जो है वो व्हाट आ वंडरफुल सक्सेस। अब ये है, मैंने कुछ फीलिंग्स का इजहार किया। अब ये सारे के सारे डिफरेंट मूड्स हैं, डिफरेंट मैनर्स हैं। अब समझिएगा जरा, जब हम बात करते हैं द इम्पेरेटिव की, कि इम्पेरेटिव जो है वो होता क्या है। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव आप जानते हो, जब आप किसी को हुक्म देते हो, कोई नसीहत करते हो, जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो, अब उसे हम इम्पेरेटिव कहते हैं। अब बताओ जरा इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, सिट डाउन एंड डू नॉट मूव इवन एन इंच। जी ये बताइए, ये क्या कौन से वाला है? ये हमारे पास ऑर्डर है, जिसमें हम जो है वो किसी को कमांड जो है वो दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा देखिएगा। टेक, टेक केयर, ओह ये क्या लिख रहा है, ऑफ योर हेल्थ। जी ये क्या है जी, नंबर टू वाला? क्या ये भी ऑर्डर है, क्या ये कुछ और है? ओके, और ये तीसरे नंबर पे क्या है जी? काइंडली हेल्प अस। ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये रिक्वेस्ट है। सो जी, इम्पेरेटिव की अगर एक बड़ी हेडिंग है, इम्पेरेटिव के हेडिंग के अंदर हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं, और वो आ जाती हैं तीन तरह की चीजें। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है कमांड देना, दूसरे नंबर पे नसीहत करना, और तीसरे नंबर पे किसी से रिक्वेस्ट करना। सो ये तीनों की तीनों चीजें जो है वो फॉल करती हैं हमारे पास इम्पेरेटिव की हेडिंग में। कमांड करना, किसी को कोई नसीहत देना, या किसी से कोई रिक्वेस्ट करना। अब अगर हमें ये चीजें क्लियर हैं तो अब हम दूसरे पे चलेंगे मूड पे, और वो है इन्फिनिटिव मोड। अब ये इन्फिनिटिव क्या होता है, चलिए आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। फिनिट का क्या मतलब होता है और इन्फिनिट का क्या मतलब होगा? कोई गेस करें, इन्फिनिटी से क्या मुराद होता है?
इन्फिनेटिव से क्या मुराद होता है? अच्छा जी, जब जो है इन्फिनिटिव होते हैं हमारे पास जो है जिसकी कोई लिमिट होती है, ठीक है। इन्फिनिटी जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, लिमिटलेस, ठीक है। लिमिटलेस जो है वो, ठीक है, जिस तरह से कुछ लोगों के गिरने की कोई लिमिट नहीं होती है, आपकी नजरों से, अखलाकियात से, उन्हें हम जो है वो कहते हैं कि वो इन्फिनिटिव हैं, ठीक है, कि उनके गिरने की कोई मेयार नहीं है। सो इसी तरह से ये लिमिटलेस है। अब लिमिटलेस से मतलब ये है कि हमारे पास जो है जब कोई ऐसा एक्शन हो जिसमें ना टाइम का बताया गया हो, ना जिसके अंदर टेंस का बताया गया हो, वो हमारे पास इंफिनिटिव मोड में होता, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई मेथड भी होगा, कोई ना कोई तरीकेकार भी होगा। इसका तरीकेकार ये है कि इसमें टू इस्तेमाल होता है और उसके साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। अब जी, यहां तक आपको समझ में आया। अब मैंने कहा कि इसमें टू यूज होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिएगा, नाउ वी वांट टू गो होम। मुझे बताइएगा कि क्या ये मूड इन्फिनिटिव मूड है? यस, नो? ये मैंने अलेक्जेंडर पोप की कोटेशन आपके साथ शेयर की है। क्या ये भी आपके पास इन्फिनिटिव मूड है? और ये क्या आपके पास भी इन्फिनिटिव मूड है? वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? अगर आपको जो है वो इन्फिनिटिव मूड की समझ आ गई है तो काइंडली चैट बॉक्स में डन लिखिएगा ताकि हम यहाँ से आगे मूव कर सकें। जिसमें आपके पास टाइम जो है वो बिल्कुल उसका जिक्र ना हो, टेंस का जिक्र ना हो, ठीक है। आपके पास जो है वो मेंशन ना किया हो, जिस तरह से टू अर्र इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इन्फिनिटिव। इमरान को क्लियर हुआ? बाकियों को? इमरान यार, आपने रिक्वेस्ट की थी, आप ना मुझे कोशिश करना कि आज 9 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बात हो नहीं सकी, लेकिन मेरे जहन में था कि मैं टाइम मैनेज करूंगा, बट आई एम सॉरी आई कुडंट मैनेज आउट। आप 9 PM के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी सब्जेंटिव मूड है वो, ठीक है। सब्जेंटिव मूड जो है वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये सब्जेंटिव मूड जो है ना, ये विजडम, डिजायर या कंडीशंस की बात को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। विजडम जो हम लोगों के पास कम कम होती है, पाकिस्तान के अंदर जो होती है, ठीक है। डिजायर के, और इसके साथ साथ जो है वो क्या होता है जी, कंडीशन जो है वो, उनको जाहिर करने के लिए। अब सब्जेंटिव देखने की कोशिश कीजिएगा। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। क्या ये हमारे पास सब्जेंटिव मूड है? ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, क्या ये हमारे पास सब्जेंटिव मूड है? क्या ये हमारे पास सब्जेंटिव मूड है? क्या ये हमारे पास सब्जेंटिव मूड है? क्यों ये सब्जेंटिव मूड है? अच्छा, अगर ये सब्जेंटिव मूड है और आपको लगता है, तो ये क्या है? वुड दैट आई वर अ रिच मैन। अब इसमें बताइए, पहले वाला बिल्कुल भी सब्जेंटिव मूड नहीं। पहले वाला किस कैटेगरी में फॉल करता है? तीन मूड्स हैं आपके पास, बेस्ट किस में फॉल करेगा? पहले वाला सेंटेंस जो है वो, पहले वाला सेंटेंस किस में फॉल करता है जी? आपने आपने जो है वो इन्फिनिटिव भी पढ़ा, आपने जो है वो इंपेरेटिव भी पढ़ा। किस में फॉल करता है पहला सेंटेंस जो है वो? ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। इससे आप जो है वो रिक्वेस्ट करते होते हैं। इंपेरेटिव, वेरी गुड, आई एम नॉट। ये हमारे पास जो है वो इसमें नहीं है। हमारे पास यहाँ पे ये है, हमारे पास सब्जेंटिव है। अच्छा चलें, अब मैं आपको इस तरह से कंफ्यूज करके पूछूंगा, मजीद देखिएगा। इफ शी बी guilty, let her be punished. जी, participants, if she be guilty,
let her be punished. अगर वो गिल्टी हुई तो, यस, अगर वो हुई तो, इफ ही बी गिल्टी लेट हर, तो ये हमारे पास जो है वो सब्जंक्टिव मूड होगा, ये हमारे पास होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलिए। अब हमने और क्या लिखा कि हमारे पास जो है वो और चीज ऐड कर दीजिएगा, कंडीशन के साथ साथ ना पोजीशन भी कर लीजिएगा, पोजीशन जो है वो, ठीक है। अच्छा जी, अब देखने की कोशिश करते हैं। वॉक विथ केयर लेस्ट यू शुड फॉल। अब ये वाला है जी, सब्जेंटिव है ये नहीं है? ग्रेट हो गया जी, ये सब्जेंटिव है। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास मूड है द इंडिकेटिव। इसको नए पेज पे लेके चलते हैं। इंडिकेटिव जो कुछ इंडिकेट करता है। अच्छा, ये ना इसका काम सिर्फ सिंपल सा है कि ये क्या करेगा, ये आपको जो है वो स्टेटमेंट के बारे में बताएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं बताऊं, मुझे बताइए कि जरा इंडिकेटिव से आपके जहन में क्या लगता है, आता है? इंडिकेटिव मूड से क्या आता है जहन में? इंडिकेटिव, इंडिकेटिव से क्या आता है? वार्निंग टाइप। अच्छा, अच्छा देखो, इंडिकेटिव जो है, जब वो हमारे पास इंडिकेटिव मूड में होगा ना, वो आपको बताएगा किसी एक्शन के बारे में, लेकिन एज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बताएगा। ठीक है। स्टेटमेंट जो है वो कौन सी होगी? ऑफ फैक्ट, यानी कि जब आप किसी को फैक्ट बता रहे होते हो ना, तब जो है वो आप इंडिकेटिव मूड की बात करते हो, जिसमें से मैं ये कहूँ शी लाइक्स द गिफ्ट। अब ये जो है वो मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिकेटिव मूड होगा। ठीक है। शी ऑलवेज कुक्स हर मील, ये इंडिकेटिव मील, और ये हमारे पास इंडिकेटिव मूड होगा। ठीक है। अब ये बताएं, ये हमारे पास इंडिकेटिव मूड में फॉल करता है या नहीं करता? आई डेली गो टू द कॉलेज बाय फुट। जी, ये फॉल करता है। जी, participants, I'm waiting for the answer. The rest of the people, they are sleeping perhaps. They are there in their sleeping cells and they do not want to be disturbed. And we haven't another Iqbal to woke them up from the sleep of slumber. Okay, all right, all right, all right. अच्छा, जरा ये मुझे बताएं कि ये वाला जो आर्टिकल है ये सबने पढ़ लिया हुआ है? ये वाला जो आर्टिकल है ये सबने पढ़ लिया हुआ है? ओके। बस नैन, आप, क्या बात है, नो नो जाग रहे हैं। अच्छा जी, कल ना आपने जो है दो काम जो है वो करके आने हैं। एक तो जिन्होंने नहीं पढ़ा, काइंडली उनसे गुजारिश है कि वो इसको पढ़ लें, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है और ये आपको काफी ढंग से चीजें समझने के लिए में हेल्प आउट करेगा। दूसरे नंबर पे ना एक काम ये करना है कि पहले नंबर पे जो प्रपोजिशन के हवाले से फाइल है, नईम साहब ने शेयर कर दी होगी या कर देंगे क्लास के बाद, वो फाइल जो है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर करनी है, ए से लेके जी तक जो है उसमें जो प्रपोजिशन है उनके साथ आपने वो फाइल प्रिपेयर करनी है। ठीक है। सर, क्या नाउन जो होता है वो वर्ब हो सकता है क्या? नहीं जी, वो नहीं हो सकता। ए टू जी तक जो है वो आपने प्रपोजिशन को तैयार करना है। एक चीज तो आपने ये करनी है। दूसरे नंबर पे सीएसएस के पेपर में, पिछले पेपर जो हैं वो सारे के सारे मौजूद होंगे,
वरना कोई प्लीज ग्रुप के अंदर शेयर कर दे, नईम कर दे, मानूर, जैनब, कोई भी कर दे। सीएसएस के जिन जिन पेपर्स में प्रपोजिशन है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास वो लिस्ट है पेपर्स की सारी आप नोट कर रहे हैं तो काइंडली ये नोट कर लीजिएगा। एमपीटी में भी उसमें शामिल हैं, ये आए हैं जनाब। 22 में आए हुए हैं, 21 में हैं, 19 में आए हैं, 18 में आए हैं, 17 में आए हैं, 12 में आए हैं। और इसके अलावा पीएमएस के पेपर जो हैं वो भी पीएमएस में 2020 में आए हैं, 2019 में, 17 में, 2005 में आए हैं, इनमें भी आए हुए हैं। तो ये भी सारे के सारे जो है वो आपने इनको करना है। हाँ हसनैन, इसको आप कोई मुझे सेंटेंस बताइए या हम ना इसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी आपने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब मैंने बता दिया नहीं है। सर इट्स कंफर्म के नहीं होता, अब मैं सिचुएशन को देख के बता सकूंगा ना कि व्हाट इज। नाउन जो होता है वो वर्ब हो सकता है क्या, ये हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब आप किसी स्पेसिफिक सेंटेंस की बात करें तो हमारे पास कई सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल जो है वो यूज हो सकता है। ठीक है। उसमें अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको ग्रामेरियन एक ना खास वर्ड देते हैं, हाँ जी, इसका नाम तब्दील कर देते हैं। ठीक है। जब आप एक नाउन को वर्ब में तब्दील करते हो लेकिन वो फिर नाउन रहता नहीं है। ठीक ठीक है। अब देखो जिस तरह से किताब है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, बुक है जिसको हम बुक कहते हैं। अब यही बुक है, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन जब आपने कहा कि लेट्स बुक द सीट इन अ बस, अब ये हमारे पास वर्ब हो गया, लेकिन वो फिर नाउन रहा नहीं, वो तब्दील होके वर्ब आ गया। ये लिंग्विस्टिक्स का एक बेसिकली एक टॉपिक है। ठीक है। तो अगर तो आप ये कहो कि नाउन जो है वो वर्ब के अंदर तब्दील हो जाता है, तो तब्दील होने से मतलब मीनिंग उसका चेंज होगा। जिस तरह से नाउन हमारे पास एक बुक था, लेकिन जब मैंने कहा लेट्स बुक अ सीट, तो अब ये हमारे पास जो है वो है ही वर्ब, बुक करना जो है वो। ठीक है। सो ये एक थोड़ी सी सेंसिटिव डिटेल है, लेकिन अगर आप ये नाउन हो वो फिर नाउन रहेगा नहीं, वो मीनिंग ही वर्ब में यूज होगा। ठीक है। हाउ टू डिस्टिंग्विश नाउन फ्रॉम वर्ब व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। ठीक है। जब आप समझ रहे हो, अगर वहां पे वो कोई वर्ब का काम कर रहा है ना, जो अगर या वो स्टेट के बारे में बता रहा है या वो आपको कोई एक्टिविटी बता रहा है। एक सिचुएशन देखो, एक सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। मैं जरा ये लिखता हूँ आपके सामने दोबारा से। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया जी व्हाइट बोर्ड। ओके। अब ये बताओ जरा मुझे क्विकली स्टैन की, ये जो बुक है ये नाउन है या प्रोनाउन है या क्या है, या ये हमारे पास कोई वर्ब है। बुक नाउन है प्रोनाउन है? लेट मी टीच यू कि किस तरह से ये फर्क करता है। बुक क्या है हसनैन, जल्दी जल्दी आपको बताना पड़ेगा, हमारे पास टाइम कम है। नाउन है। ठीक है। अब मैंने लिखा लेट्स बुक अ सीट इन दिस बस। अब यहाँ पे ये देखो हमारे पास जो है, क्या ये काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है या वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से ये देखो, ये हमारे पास जो है वो चेयर है। अब चेयर जो है वो हमारे पास नाउन है कि प्रोनाउन है? ही इज चेयरिंग द मीटिंग। ठीक है। अब ये है, इसी तरह से हमारे पास बॉटल है। ठीक है। अब बॉटल हमारे पास क्या है, ये आप देखो, ये हमारे पास नाउन है, लेकिन अब इसको जो है वो ही इज बोटलिंग टुडे। ये हमारे पास जो है ना, इनको हम कहते हैं, इनकी टाइप जो है वो इनका मीनिंग जो है वो तब्दील हो जाना। लिंग्विस्टिक्स की मैं बड़ी स्पेसिफिक टर्म्स यूज नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, और उसकी वजह ये है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम एक नाउन को वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा आंसर है नहीं। जब आप उसको एज अ वर्ब यूज करते हो तो वहां पे वो वर्ब के तौर पर यूज होता है। ठीक है। जब आप इसको तब्दील करते हो, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप वर्बल नाउन को एक दफा स्टडी कर लो, ये क्या होता है, जिस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है। ये इनकी कन्वर्जन है। ठीक है। कन्वर्जन है, और ये कन्वर्जन जब होती है तो इसका मतलब है इनका ऑल टुगेदर मीनिंग तब्दील हो जाता है। सो डिड आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन हसनैन? हाँ, वो भी इस सूरत में हो सकता है। ठीक है। कि जो अब देखो ना, हमने लिखा हुसैन। ठीक है, हुसैन एक नेम है। तो जब हमने लिखा हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, जब ये अक्सर लोग जो शिया सेक्ट से होते हैं वो कहते हैं, तो अब इट मीन्स कि आप नाउन को यूज कर रहे हो वर्ब के तौर पर।
ओके, नईम का एक क्वेश्चन है जी कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, नईम इज गुड एट मैथमेटिक्स। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर भी ना अपना ही नाम यूज किया हुआ है। ठीक है। ओके जी, दोनों में सब्जेक्ट हैं बट एक के लिए, तो ये आप क्या पूछना चाहते हैं कि इनके अंदर जो है वो फर्क क्या है, यूज क्या करना है, आपका क्या ये क्वेश्चन है? देखिए नहीं, जब जो आप लिखते हो ना, इनकी बात कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो जिसमें से मैथ है, तो ये हमने जो है वो यूज करना होता है इसके साथ प्रपोजिशन इन, किसी सब्जेक्ट के साथ, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है। मैं तो ऐड को प्रेफर नहीं करूंगा, जिस तरह से आप जो है वो ही इज प्रोफेसर इन उर्दू, प्रोफेसर इन इंग्लिश, ही इज लेक्चरर इन दिस सब्जेक्ट। सो गुड एड जो है, मैं तो इसको गलत समझता हूँ, तो मैं इसलिए गुड एड की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इन ही आना चाहिए। सो ये एड आपने यूज करें। हाँ, हुसनैन कहते हैं जी सर, मैं कुछ देर पहले स्टडी कर रहा था, उसमें ये था कि इफ स्ट्रेस फॉल्स ऑन द फर्स्ट सिलेबल इज कॉल्ड नाउन, व्हेन सेकंड इज कॉल्ड वर्ब, ये ठीक होगा या गलत? नहीं यार, ये अगर तो कोई बड़ा अच्छी सी किताब है, रेनन मार्टिन की है या कोई इंटरनेशनल राइटर की है, तो मुझे भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर किसी पाकिस्तानी राइटर की है तो फिर इसको ना शेयर कीजिएगा। अलबत्ता ये जो आप बता रहे हैं कि वॉल्स के साथ जो है वो फर्स्ट सिलेबल है उसको नाउन कहेंगे, मैं वैसे रिकमेंड करूंगा कि आप के लिए इतनी डिटेल में जाना यहाँ पे जरूरी नहीं होगा। एक मैं किताब आपको रिकमेंड कर देता हूँ, उसका चैप्टर भी मैं बता देता हूँ, इसको स्टडी कीजिएगा। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये बड़ी फेमस किताब है, बड़ी आसानी से मिल जाती है, और ये जॉर्ज यूल की लिखी हुई है। ठीक है। जो अक्सर लोग हैं उन्होंने इसको पढ़ा भी होगा। इसका ना चैप्टर नंबर 5 पढ़ लें, 6 पढ़ लें और 7 पढ़ लें। ठीक है। 7 पढ़ लें, तो ये जो है काफी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी। फिर आप ना रूल सही लिख नहीं रहे हैं, अगर आप इसको सही लिखेंगे तो मैं इसको बता सकूंगा। ठीक है। आप पता क्या करें, इसको मेरे साथ इनबॉक्स में डिस्कस कर दें या अपने ग्रुप में भेज दें, मैं इसको देख के आपको डिटेल्ड आंसर कर दूंगा। ठीक है। आप इसको जरूर मेरे साथ शेयर करें अगर ये कोई अथेंटिक राइटर हैं, और इसका मतलब है फिर मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इसको समझ के मैं आपको आंसर कर दूंगा। अच्छा जी, तो हमने कल जी ये प्रपोजिशन वाली फाइल आपने करनी है, कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिएगा। इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन, या किसी को मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया या मुझसे मिस हो गया ह्यूमन एरर की वजह से, तो वो जरूर पूछिएगा। ठीक है। वो अभी पूछ सकते हैं, लाइक द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। सो कल जी पीएमएस की और सीएसएस की सारी प्रपोजिशंस और ये फाइल जो है इसकी अपने प्रिपेयर करना है। बस मैंने ईडीएम्स की फाइल दी थी, क्या मैं ये अज्यूम कर लूं कि ईडीएम्स की फाइल्स आपने तैयार कर लिया? ईडीएम्स की फाइल की प्रिपरेशन होगी आपकी? ईडीएम की फाइल्स जो है वो उसकी प्रिपरेशन हो गई है? नहीं हुई है? नहीं हुई है। अच्छा चले, कल जो है ना उसके पहले 30 पेजेस जो है वो तैयार कर लीजिएगा। इज इट फाइन नाउ? 30 पेजेस, आई एम श्योर कि वो काफी हैं आपके लिए। सर आप बहुत मेहनत से स्टडी करवाते हैं, अल्लाह पाक मजीद बेहतरी करे। जजाकल्ला। नहीं यार, आप अच्छा पढ़ रहे हो, थैंक्स टू यू कि आप रेगुलरली क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, द क्रेडिट गोज टू यू। अच्छा लें जी, बेसिकली ना मेरी इन दोनों क्लासेस के दरमियान सिर्फ 30 मिनट्स का जो है वो फर्क होता है, और मुझे आई हैव टू गो टू द डिनर एंड ऑल द थिंग्स, अदरवाइज मैं फिर 10-11 बजे के बाद जा सकूंगा। सो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इसको हम सम अप कर सकें। सो मुझे कभी कभी फील होता है कि शायद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रह ना जाएं, तो आई वुड लाइक टू स्टे कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे ग्रुप में पूछा जा सकता है। अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। 3 असाइनमेंट्स मैंने दी। पहले आपने प्रपोजिशन वाली फाइल को प्रिपेयर करना है, दूसरे नंबर पे आपने ईडियम्स वाली फाइल के पहले 30 पेजेस प्रिपेयर करने हैं, तीसरे नंबर पे आपने सीएसएस के पेपर जो मैंने बताए हैं उनकी, प्लस पीएमएस के पेपर जो हैं उनकी, जितने भी हमारे पास गुजर चुके हैं जिसमें प्रपोजिशन वाला सेक्शन है, उसको आपने हल करना है। ठीक है। उसको आपने अपनी पीजीज पे अटेम्प्ट करना है, वो छोटे बच्चों की तरह जिस तरह से हम एक्टिविटीज करते थे ना, पेपर खोलने सामने रख लें, एक स्टेटमेंट लिखें और उसको हल करके भेजें। ठीक है। और कल मैं यहाँ पे क्लास में बताऊंगा और आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपने ठीक किया या गलत किया। ठीक है। पीएमएस प्लस सीएसएस दोनों पेपर्स का प्रपोजिशन वाला सेक्शन, आई एम श्योर कि ये हो जाएगा। ठीक है।
जो इस असाइनमेंट को नहीं करना चाहेगा तो उसकी अपनी मर्जी है, व्हाट आई कैन से। जी, ये नईम साहब कर देंगे। नईम साहब हमारे जो हैं वो बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। नईम आप जरूर कर दीजिएगा। और नईम से अगर कोई पेपर मिस हो जाए तो महानूर जैनब आप इन्हें हेल्प आउट कर दीजिएगा। चलिए जी, विद दिस नोट कि आप सबसे कल मुलाकात होती है। आई एम श्योर दैट यू हैव लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स, और क्लास को पूरे टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें ताकि कोई चीज मिस ना हो। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सारे पेपर्स कर दें नहीं, या बल्कि नहीं ऐसा करें कि बल्कि ग्रुप में कर दें, वो अपलोड बाद में फिर कर देंगे। सारे पेपर्स जो हैं जिन जिन में प्रपोजिशन है जरा कैटेगोरिकली देखिएगा, मैंने बताया भी है, ये जैनब ने यकीनन नोट किया होगा इनको। ठीक है, पेपर्स जो हैं। वरना आप मुझे ना अगर ना हो सके तो सुबह याद करवाइएगा। इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स आपको भेज देंगे ताकि आप इनमें से फाइंड आउट करना। चलें, थैंक यू, खुदा हाफिज।